अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको बिमा अहलो अयाल अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेंगे। मैं आज आपको एक ऐसी बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। थोड़ी देर पहले हम दोस्त किसी जगह पर खाना खा रहे थे और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि कैंप जेल के बाहर कल कोई शख्स रिहा हो के मेन गेट तक जो ही पहुँचता है नामालूम अफराद उसके ऊपर हमला करते हैं और उस हमले की जद में उसकी वाइफ जो कि घर से उसको रिहा होने के बाद वापस घर ले जाना चाहती थी, उसके साथ उसकी 5 से 7 साल बच्ची इकरा भी थी जो फायरिंग की जद में आ गए और वो शख्स जो है वो भी ज़ख्मी हो जाता है। उसकी वाइफ जो मुमताज़ बीबी जिसका नाम बताया जा रहा है वो फौत हो जाती है और उसकी जो बच्ची है छोटी इकरा वो भी शदीद ज़ख्मी हो जाती है। अब एक रिक्शा ड्राइवर चूँकि वो गरीब आदमी होगा, जाहिर है कि जो रिक्शे में रिहा हो के घर जाने लगा है वो शख्स जो है एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता होगा। वो रिक्शे वाला जो है वो भी ज़ख्मी हो गया और साथ एक शरबत वाला कोई गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए वहाँ पे सड़क किनारे शरबत बेच रहा था, वो भी इस फायरिंग की ज़द में आकर ज़ख्मी हो गया। मैं अपने लॉ एंड ऑर्डर अदारों से या मैं IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब से या मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से या मैं अपने जो भी SSP ऑपरेशन है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि इस बात में अदारों की कोई भी गफलत या कोई भी ये नेग्लिजेंसी शायद ना हो, लेकिन एक गौर तलब बात मैं ना इंतज़ामिया की जो तवज्जो है ना इस पॉइंट की तरफ करनी चाहता हूँ कि मैंने अक्सर केसेस में जब मैं तारीख़ों से जेल से कोर्ट आता था तो कोर्ट जब आता था तो हमें यही बताया जाता था कि जो आपकी हिफाजत के लिए जो है ना ये गार्ड बाहर कुर्बान लाइन से पुलिस वाले आते हैं और वो हमारी ड्यूटी दे रहे होते हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे या हमें को खुदा न खास्ता को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अब वो जवान जो होते हैं ना वो डेली गार्डों को वहाँ से चेंज होते हैं, ड्यूटियाँ रोज़ाना बदलती हैं ताकि ये मुलाजम जो गार्ड वाले होते हैं जो मुलजमान को हिरासत में अदालतों में ले जाकर पेश करते हैं तो ये लोगों से अपने ताल्लुकात बनाकर कहीं कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा मामला खड़ा ना कर दें या साजबाज करके किसी के ऊपर कोई हमला ना करवा दें या कोई गैर कानूनी किस्म की जो है ना सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। इसलिए इतना हसास ये पॉइंट होता है कि ड्यूटियाँ डेली नए मुलाजमीन की लगती हैं, तकरीबन गार्ड पे नए से नए मुलाजम आते हैं। अब दूसरा वहाँ पर बख्शीखाने होते हैं और बख्शीखानों में ये कहा जाता है कि जी आपके मुखालफिन आपके ऊपर हमला ना कर दें। आगे गार्ड बैठी होती है, वो कोई बंदा भी सीढ़ियाँ चढ़ के बख्शीखाने तक ऊपर आ ही नहीं सकता। हमें सिक्योरिटी का कह के ना एक हब से बजा में रखा जाता है। खैर उस बात को भी छोड़ दें, वो भी गैर यकीनी सूरत हाल उससे दो चार हो सकती है। मैं इस बात पर भी कंप्रोमाइज़ करता हूँ। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि वो बेचारे लोग जो तारीख़ों से आते हैं और बख्शीखानों के अंदर आप यकीन करें कि जैसे किसी मुर्दार की बदबू होती है ना नाजरीन, ये बदबू बल्कि इससे हज़ारों गुना ज़्यादा बड़ी वो जो है ना गंदी स्मेल जो है जो आपका सांस जो है बंद कर दे, वो स्मेल बख्शीखानों के अंदर लोगों से आ रही होती है। वो बेचारे कई उनमें से 2-2, 3-3, 5-5 दिन नहाए होते, लेकिन आप बेशक आप अरबपति हो, आपके बाप की जो है वो फैक्ट्री हैं या आपका वालिद आजम क्लास मार्केट का सदर है, ये बातें सारी अलग हैं, लेकिन उन बख्शीखानों में आपको भी जाना पड़ेगा अगर आप जुर्म करने से बाज नहीं आएंगे। खैर वो भी बर्दाश्त करते हैं। अब ये सारी जो है जेल के अंदर उस बंदे को कभी कसूरी बंद कर देते हैं कि यार ये ना हो कि खुदा न हाथ से ये जेल से उठ जाए, इसके दुश्मन इसके साथी इसको जेल से भगा के ना ले जाएं, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। शेडों के आगे 2-2 जालियाँ होती हैं, यानी कि ये सारा कुछ हमारी सिक्योरिटी और हम मुलजमान जिनके ऊपर कोई जुर्म ख्वाह वो गुनाहगार है ख्वाह वो बेगुनाह है, हमारे ऊपर ये सारी बातें कानून कह के जो है ना लागू कर दी जाती हैं। किस किस किस्म की हम जो तंगी, किस किस किस्म की परेशानी नहीं जिसका मैं आपके साथ जिक्र करूं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किन मुश्किलात से दो चार होकर हमें यह कहा जाता है कि ये सब कुछ आपकी भलाई और आपकी सिक्योरिटी के लिए। मैं बात को मान लेता हूँ। मुझे ये बताएं, एक बंदा जेल के अंदर उसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी है, जब अदालत उसकी बेल ले लेती है तो उसके बाद उसको उसका नाम पूछ के, बाप का नाम पूछ के, पता पूछ के, 2 निशान पूछ के ड्यूटी से उसको रिहा कर दिया जाता है और मेन गेट से उसको कह दिया जाता है कि चलो भाई निकलो यहाँ से। तो क्या उस कैदी को या उस हवालाती को जो इतने जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खराजात किए जाते हैं,
इतने आप पुलिस वालों को तैनात करते हैं, गार्डें देते हैं, 2-2 जंगलों में हमारे घर वालों से मुलाकातें करवाई जाती हैं, अंदर कसूरी पैरों में बंद कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे 100, 200, 500 का किराया या कोई ऐसी कोई गाड़ी या पेट्रोलिंग अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि उस मुलज़िम को घर तक पहुँचा दे? अभी जेलों में इन्होंने सख्ती के नाम पे जो है ना जेलों को इतना दूर इन्होंने जो है ना मुलाकातियों को और जो रिहा करवाने वाले जो आपके घर वाले आए होते हैं उनके दरमियान इतना फासला डाल दिया है कि रास्ते में कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है, किसी किस्म का भी हमला किया जा सकता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर ये कोई बंदा भी आके कहता है कि ऐसे नहीं होता तो मेरे साथ आकर टेबल टॉक कर ले, मैं आपको साबित करूँगा जो चाहे हो सकता है। इतने फासले के दौरान इनको ये चाहिए कि कैदी को या हवालाती को सेम टाइम, अगर ज़्यादा इनको है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो कैदी को एक दिन बाद इस तरह के बंदे को रिहा कर लें। अमूमन लोग अंदर इनको बता देते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन जेल वाले हमेशा यही जवाब देते हैं कि हमने तुम्हारी सिक्योरिटी का ठेका लिया हुआ है। अंदर उसके घर वालों का रिहाई के टाइम उसके साथ रब्ता नहीं होता। अब वो किस तरह से अपनी कन्वर्सेशन लोगों से करे, किस तरह उनसे रब्ते में है और अपनी जो तकलीफ़ है या जो उसको ख़तरात या जो उनको मुश्किलात का सामना है, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको कौन यकीनी बनाएगा? मुझे ये बताएं। उसमें यह बनता है जेल वालों को ये चाहिए कि ये अपनी सिक्योरिटी देकर उस बंदे को बाहिफाजत उसके घर तक एक दफ़ा पहुँचाएँ ताकि दोबारा उसके जो भी मामला हैं या जो भी उसकी सूरत हाल जिससे वो दो चार है उसकी कमी बेशी का वो खुद अंदाज़ा लगाए और अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसले करे। ठीक है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन यार इतनी सी सिक्योरिटी देनी जेल वालों का काम बनता है। और दूसरी बात ये कि कैंप जेल में आए दिन ये वाक़यात होने शुरू हो गए हैं, तो मैं मिर्ज़ा शाह सलीम बेग साहब से कहूँगा, बेग साहब खुदारा अपनी बाहर और अंदर वाली सिक्योरिटी को ज़रा चेक करें और अपने जो सुपरिटेंडेंट साहब जो कैंप जेल में नूरुल हसन बघेला साहब जो तैनात हैं इनको ज़रा थोड़ा सा जो है ना इनको ब्रीफिंग दें और इनको ये समझाएं कि किसी भी तरीके से जो है ना ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई अच्छे फैसले किए जाएँ, कोई इसके मस्बत जो इक़दाम किए जाएँ। सिर्फ ये नहीं कि जेल में गए और ड्यूटी की और वापस आ गए। पिछले दिनों में कोई झगड़ा हुआ जेल के अंदर, वो क्यों हुआ? क्या वो सुपरिटेंडेंट जो कि एक जेल में प्रिंसिपल की हैसियत रखता है, एक प्रिंसिपल, वो क्या प्रिंसिपल होगा या क्या वो इंतजामात का जायज़ा लेगा जिसको अपने स्कूल के अंदर मौजूद एक तालिब इल्म की तबीयत या मिजाज का ही नहीं पता, या उसको ये नहीं पता या किस तरह की एक्टिविटीज़ करने में मुलव्वस हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना नूरुल हसन बघेला साहब की जो है उनकी जो है कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। खुदारा इन चीज़ों का एहतसाब करेंगे। छोटी सी जो लापरवाही है, अगर आप एक मुलजिम है, ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास इख्तियारात नहीं, आप उसको घर पहुँचने का पहुँचाने का आपने ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन यार फिर इतनी सिक्योरिटी हमारे ऊपर क्यों है? तारीखों पे गार्डें आ रही हैं, उन बेचारों को भी पागल किया हुआ, वो भी 2 बजे तक हमारे साथ पागल खाने गए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनका एहतसाब होना चाहिए और इसके लिए बेहतर हिकमत अमली लाएँ। कैंप जेल का मेन गेट जो है वो सड़क के ऊपर है। अब एक बंदा गेट से बाहर निकला, किसी ने उसकी घात लगाई है, उसका घर वाले ही आप उसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है। तो खुदारा इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए इसके लिए कोई मस्बत इक़दाम जो उनको सामने लेके आएँ ताकि महकमे में दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाए। और जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो रोज़ ये कहते हैं पाकिस्तान चेंज हो रहा है, यार ये हमारे मस्बत रवैयों से चेंज होना है। खुदारा इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। मिर्ज़ा शाह सलीम बेग साहब मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ जी, आप बड़े अच्छे माशाल्लाह बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इनके लिए अपने अफसरान को साथ बिठा के इनको ब्रीफ करें कि इसके लिए बेहतर से बेहतर हिकमत अमली लाएँ जो हर आम शहरी को रिलीफ उन बातों से हासिल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।